जब भी किसी चीज को टारगेट बनाकर देखते हैं तो ध्यान कहलाता है। आंखें खोलकर देखना दृश्य है, आंखें बंद करके देखना ध्यान है। तो आइए गायत्री मंत्र के साथ अपने भाव प्रार्थना जोड़ें परमात्मा से। प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, जीवन में सत्कर्म कराएं और जीवन की यात्रा को सद्मार्ग पर ले चलें। इन भावों के साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के साथ परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा जीवन को अकाल मौत, असाध्य बीमारी, दुर्घटनाओं से बचाएं, पूर्ण आयु का आशीर्वाद दें, जीवन उद्देश्य को प्राप्त करते हुए, कार्यों की पूर्ति करते हुए अमृत और मुक्ति का आशीर्वाद दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु आशीर्वाद के लिए, संरक्षण के लिए, गुरु वंदना, गुरु भक्ति के लिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। भाइयों बहनों, ये यात्रा हमारी प्रत्येक शुक्रवार को प्रारंभ रहती है। बहुत से भाइयों बहनों के बीच में फोन भी आते हैं, होगा नहीं होगा, तो प्रयत्न है कि ये चले लंबे समय तक। उद्देश्य ये है कि लोगों को व्यवहारिक जानकारी हो और भटकाव रुक जाए और घर पर बड़े अच्छे से इन चीजों को वो ट्रीट कर लें। और जब वो ट्रीट हो जाती है तो दूसरा वाला तो आश्चर्य करेगा, इतनी बड़ी बीमारी इन्होंने इतने सरल तरीके से कैसे हल कर ली। क्योंकि आज की तारीख में मानव समाज का विश्वास जो है वो मेडिसिन और मेडिकेशन पर है। दवाइयां और दवाइयां लेना इस पर है। इसके बिना इंसान किसी बीमारी से मुक्त नहीं हो सकता। ये उसका विश्वास जम चुका है, इसके बिना मैं ठीक हो ही नहीं सकता, ये विश्वास जम चुका है। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आपकी समस्याओं का इलाज आपके घर के अंदर है, आपकी समस्याओं का समाधान आपके घर के अंदर है, आपके किचन में है, आपकी भोजन में है और छोटे छोटे से आपके घरेलू उपचार में है। और बड़ी से बड़ी बीमारी को आप ट्रीट कर सकते हो, इलाज कर सकते हो उसका। तो आइए यात्रा को बढ़ाते हैं। आज का विषय हमारा है मोटापा, ओबेसिटी। बहुत पूरी दुनिया में बहुत लोग इससे पीड़ित हैं और सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बड़े बड़े कंट्री, विशेषकर अमेरिका में तो बहुत ही ज्यादा बृहद स्तर पे समस्या है, बृहद स्तर। विश्व में सभी देशों में, चाहे चाइना की बात करें, फोर्स को छोड़ दीजिए आप, फोर्स जो आप देखते हैं उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जन सामान्य की यदि आप बात करते हैं तो हर कंट्री के अंदर मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। महामारी शब्द तो नहीं बोलेंगे पर समस्या जरूर बोलेंगे। भारत में भी यही स्थिति है। हर आदमी को देखो मोटा, हर आदमी को देखो मोटा, पेट निकला हुआ है। थोड़े समय पहले देखो तो पेट अंदर है, 5-10 साल बाद पेट निकल जाता है। तो भाइयों बहनों, आज इस गंभीर विषय पे आप और हम यहाँ चिंतन करेंगे, तो हम आपको उस यात्रा पे ले चलते हैं। मोटापा कब आप उसको कहेंगे भाई व्यक्ति मोटा है?
जब आपका जो आइडियल वेट होता है, जो आपका एक आदर्श वजन है, उससे यदि आपका वजन 15-20 किलो ज्यादा पहुंच गया, 10 से 20 किलो के बीच में बढ़ गया, तो समझ लिया आप ओबेसिटी आपको आ चुकी है, आपको मोटापा आ चुका। ये इसकी एक मोटी मोटी पहचान है। तो अब आपके आदर्श वजन की बात आती है कि आदर्श वजन आप निकालें कैसे। तो भाइयों बहनों, इसके लिए एक फार्मूला बनाया है एलोपैथी के अंदर, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या करें आप, इसमें ऐसा करें कि आप अपना वजन तोल लें। किसमें तोलें? किलोग्राम में। और अपनी लंबाई को नाप लें। किसमें नापें? मीटर में नाप लीजिए आप। सेंटीमीटर का होता है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए 150 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगी आपकी। 165 सेंटीमीटर है तो 1.65 आ जाएगी। जब ये मीटर में आपकी लंबाई आ जाती है तो इसको वेट डिवाइडेड बाई आपकी लंबाई का स्क्वायर मीटर में, तो जो आपकी लंबाई मीटर में आई है इसका स्क्वायर कर लीजिए। यानी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1.6 आप मीटर आपकी हाइट है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, दोनों को गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और आपके वजन जो आपने तोला है, वजन में इससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब वजन में भाग देना है आपकी लंबाई की स्क्वायर का। पहले स्क्वायर किया फिर उसको भाग दे दो तो आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। अब उसका एक रेशियो बनाया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसका एक टेबल बना दिया है कि आप अपने आइडल वेट को कैसे इसको निकालें। तो क्या है, जब आपका ये BMI 18.5 से नीचे आए या 18.5 आ जाए तो आप अंडर वेट हैं। आप क्या हैं? अंडर वेट। उसके बाद में हेलो, भैया बंद करें, भैया बंद करो, आवाज आ रही है दूसरों को। चलिए, तो जब आपका BMI 18.5 इससे कम आ जाए, 18.5, भैया किसके ये उससे आवाज आ रही है, इसको बंद करिए ना। गुड़िया, ये आपके यहाँ से आ रहा है क्या? अच्छा, जो आपने स्टार्ट करवाया है ना, भविष्य में बच्ची बहुत हो रही है। अरे गुड़िया, प्रयास तो अच्छा है, वही कि नए बच्चे तैयार नहीं जरूरी है साहब, परिवार के बच्चे। अब मेरी बच्ची की शादी हो गई साहब, नहीं तो मैं तो मेरी बच्ची को तैयार करूं। हेलो, चलिए, हमारी बात हमारी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? चलिए, तो ये हम आपको बता रहे थे BMI की बात कि आप अपना वजन कैसे चेक करेंगे। तो जब आपका BMI निकालें आप, वजन को किलोग्राम में तोलेंगे, लंबाई को मीटर में नापेंगे, मीटर को स्क्वायर करेंगे लंबाई को, और अपने वजन को डिवाइड कर देंगे। वजन डिवाइडेड बाई लंबाई का स्क्वायर, तो BMI आता है, बॉडी मास इंडेक्स। और एक जो है टेबल भी आती है बनी बनाई, इधर आपकी हाइट लिखी रहती है, उधर आपकी वजन लिखा रहता है। तो बहनों का अलग रहता है, भाइयों का अलग रहता है। बहनों का वजन कम रहता है। एग्जाम्पल के लिए 5 फीट यदि आपकी हाइट है तो आपका 45 से 55 किलो वजन तो भाइयों का रहता है और 40 से 50 किलो वजन बहनों का रहता है। और इसी प्रकार से यदि आपकी हाइट 6 फीट है तो आपका वजन 75 से 90 किलो आपका हो सकता होना चाहिए, और बहनों का होता है 65 से 80 किलो। ये आप थोड़ा लिख लीजिए, तो आपको अपने को तोलने में, नापने में, करने में
1 इंच के ऊपर लगभग 2-2.5 किलो का वजन आता है। तो आप अपने को चेक कर सकते हैं कि आपको मोटापा है या आप नॉर्मल हैं। अब बीएमआई की बात करते हैं, तो यदि आपका 18.5 है बीएमआई जो निकला है, तो आप अंडरवेट हैं। अब 18.5 से लेकर आप 30 तक चले जाते हैं, तो आप जो है क्या है, नॉर्मल है। कितने से 18, चलो 0.5 हटा दीजिए आप, 18 से 30 में यदि आप रन कर रहे हैं तो आप नॉर्मल है। आपका बीएमआई 18 से 30 आ जाए, बॉडी मास इंडेक्स, तो आप नॉर्मल हैं। अब उसके बाद में 30 से लेकर आपका 35 मान लीजिए, 35 तक आप जाते हैं तो आप ओवरवेट आ गए। ओवरवेट 18 से 25 और 25 से इसके बीच में एक कैटेगरी और है 30, 25 से 30, तब आप ओवरवेट आएंगे। और 30 से 35 आप ओबेसिटी में। अब आपकी ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, किसमें आप 30 से 35 और 35 से 40, 35 से 40 में आप पहुंचेंगे तो आप सेकंड क्लास में आ जाएंगे, ओबेसिटी सेकंड ग्रेड। और यदि 40 से ऊपर है तो आप समझ लिए थर्ड ग्रेड। बहुत ज्यादा स्थिति आपकी खराब है। तो ये बीएमआई हमने आपको बताया। आप अपने वजन को तोलें, लंबाई को मीटर में नापें, तो आपका बीएमआई निकल आएगा। और जो टेबल बनी है वो रेडीमेड चार्ट आ जाएगा जब आप यूट्यूब पर देखेंगे। तो ये मोटापा का हमने आपको, कैसे आप जानेंगे कि भाई मैं मोटा हूं, दिखता तो है शरीर, वो तो मोटापा में कोई बड़ी बात है ही नहीं, सबको दिखता है। 3 बातें हमने पुरानी बीमारियों में बताई थी आपको कि जब आप भोजन लेते हैं तो आपके भोजन में 7 चीजें आती हैं। भोजन से हमारा शरीर 7 चीजें निकालता है। कार्बोहाइड्रेट निकालता है, फैट निकालता है, प्रोटीन निकालता है, विटामिन निकालता है, उसके बाद मिनरल्स निकालता है, फाइबर निकालता है, वाटर निकालता है। ये ऐसी चीजें निकाल लेता है। तो इसमें जो 3 चीजें हैं, 3 चीजें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इससे निकलती है ऊर्जा, कैलोरी। 4 चीजों से, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर में कोई ऊर्जा नहीं होती, कोई ज्यादा मतलब कैलोरी नहीं होती उसके अंदर। तो अब आपका भोजन जो लेते हैं, यदि आपका भोजन में कार्बोहाइड्रेट न पचता है या ज्यादा मात्रा में लेते हैं, आप जितने रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की उससे ज्यादा लेते हैं, तो आपको डायबिटीज हो जाती है। जब आप प्रोटीन एक्सेस लेते हैं, आप ज्यादा लेते हैं, जितना पचता है उससे ज्यादा ले लेते हैं आप, तो डिपॉजिट होता है, जलता नहीं है, तो आपको आपके जॉइंट में पेन हो जाता है, समझ लो, बॉडी में पेन हो जाता है, गैस ट्रबल की बीमारी हो जाती है, आप आर्थराइटिस के मरीज हो जाती है। और जब आप फैट इतना ज्यादा लेते हैं, वो आपका खर्च होने के बाद बच जाता है, पचता नहीं है, डिपॉजिट हो जाता है, तो आपकी बॉडी फैटी हो जाती है, यानी आप मोटे हो जाते हो। ये 3 बात समझ लें। कार्बोहाइड्रेट नहीं पचे तो डायबिटीज, प्रोटीन नहीं पचे तो जॉइंट पेन, और फैट नहीं पचता है तो मोटापा। ये मोटी मोटी बात है। क्योंकि डिपोजिशन जो होता है कैलोरी का, वो फैट के मॉलिक्यूल के रूप में होता है। थोड़ा बहुत कन्वर्जन भी होता है, जब एनर्जी नहीं मिलती है आपको तो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी काम में आ जाती है, प्रोटीन की कैलोरी काम में आ जाती है। पर मोटा मोटा गणित ये है कि जो आपके अंदर डिपोजिशन होता है वो फैट मॉलिक्यूल के रूप में आप बॉडी के अंदर वो जमा होता है। तो ये थोड़ी सी बातें हमने आपको बताई कि जब आपका वजन सामान्य से 10 से 20 किलो ज्यादा हो गया तो आप ओबेसिटी के शिकार हो, मान लीजिए आप। सामान्य वजन को निकालने के हमने 2 तरीके बताए, एक तो लंबाई और वजन का चार्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाता है, आप उससे अपनी लंबाई को नाप लीजिए, वो फिट में मिलता है। लंबाई को फिट में नापिए, वजन को किलोग्राम में तोलिए, देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कितने आप अंडरवेट है, कितने आप ओवरवेट हैं। दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया था बीएमआई का, बॉडी मास इंडेक्स का, इसको निकालने का हमने तरीका बताया। वजन किलोग्राम में तोल लीजिए और अपनी लंबाई को मीटर में नाप लीजिए। लंबाई को लंबाई गुणित लंबाई, मान लीजिए 1.5 मीटर के आप 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, जब ये जो वैल्यू आए, अपना वजन है इससे इसको भाग दे दीजिए, वजन को इससे भाग देना है,
मतलब वेट डिवाइडेड बाय हाइट, वेट डिवाइडेड हाइट, वजन में भाग देना है अपनी लंबाई के स्क्वायर का जो मीटर में है। अच्छे से हमने डिटेल से बताया, इससे आप अपना किस तरह के हैं, और फिर एक टेबल बता दिए कि भाई 18.5 मान लीजिए आप 18 है तो आप अंडरवेट हैं, है ना, 18 से आप 25 हैं तो आप जो है क्या है, नॉर्मल है। 18 से 25 यदि आपका बीएमआई है तो आप नॉर्मल है, 25 से 30 है तो आप ओवरवेट हैं, 30 से 35 है तो आपकी ओबेसिटी क्लास फर्स्ट है, और 35 से 40 है तो ओबेसिटी सेकंड है आप, और 40 से ऊपर है तो ओबेसिटी की ग्रेड तीसरा बन चुका। बहुत ज्यादा दिक्कत का विषय। चलिए अब आते हैं ओबेसिटी। लक्षण में तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी जानता है भाई व्यक्ति मोटा है, वजन भारी है, तो लक्षण तो दिख रहा है भाई ये मोटापा है, इसमें कोई ज्यादा लक्षण नहीं है। दोनों आप बातें, पेट निकला हुआ है, एक इसमें जो है ना छाती का और पेट का अनुपात भी होता है, जिसको नाशपाती शेप और एप्पल शेप बोलते हैं, वो भी एक अनुपात बनाया गया है कि आपके मोटापा को देखने के लिए, है ना। तो पेट निकल जाता है, वजन भारी हो जाता है, शरीर फूल जाता है, बस ये तो इसके लक्षण है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लक्षण नहीं है। अब इसके कारण भी हर आदमी जानता है। भाई मोटा किसको होता है, जो खूब खाता है, नॉर्मल सी बात है, खूब खाएगा, दबा के खाता है ना, अधिक समय खाता है, अधिक बार खाता है, कैलोरिक फूड लेता है, खूब ज्यादा हैवी चीजें खाता है, मिठाइयाँ खाता है, कैलोरी सब में, कचौरी समोसे खाता है, जंक फूड खाता है, फास्ट फूड खाता है, प्रिजर्वेटिव फूड खाता है, चॉकलेट खाता है, मिठाइयाँ खाता है, तले गले भुने पदार्थ खाता है, बस मोटा तो होना ही है उसको। जितना वो कैलोरी ले रहा है खर्च तो करता नहीं, और इन भोजन में कैलोरी ज्यादा है, सोचता है मैंने क्या खाया, एक समोसा खाया, और एक समोसे तो ढेरों कैलोरी मिलती है। यदि आधी किलो खीरा खाए, एक समोसे का वजन मुश्किल से 100-150 ग्राम 200 ग्राम होगा, वो उससे कई गुना कैलोरी देता है। आधी किलो 1 किलो खीरा भी खाएगा तो भी समोसे की बराबरी नहीं कर सकता। वो एक पीस मिठाई का खा लिया उसने, उससे तो ढेरों कैलोरी मिल गई उसको, और इधर खाता है मान लीजिए वो 1 किलो टमाटर, तो उसको तो बहुत कम कैलोरी मिलेगी। तो इस प्रकार का जो भोजन है, जो आपका चॉकलेट्स हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके तले गले भोजन है, फैटी फूड्स हैं, जंक फूड है, प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, फास्ट फूड है, ये कैलोरी से भरे हुए हैं, आपके खूब कैलोरी देते हैं आपको। तो भाइयों बहनों, यदि आपका भोजन इस प्रकार का है, तो यदि आप आज मोटे नहीं हुए तो कल भी मोटे हो ही जाएंगे आप, क्योंकि आप जितना खर्च करते हो उससे ज्यादा आप ले रहे हो, तो थोड़े दिन बाद बैंक भर जाएगा, फिर वो जमा होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये इसका कारण है। दूसरा कारण है आपकी लाइफ स्टाइल। अब आप खूब तो खाते हो, करते कुछ नहीं हो, आराम तलबी आपका जीवन है, मोबाइलिटी आपके जीवन में है नहीं, फिजिकल वर्क आप करते नहीं, आराम से रहते हो, डेस्क जॉब करते हो, बैठे बैठे वाले जॉब, इसको पसंद करते हो आप। यदि डेस्क जॉब है भी तो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, पसीना निकालते नहीं। तो ये दूसरा कारण है लाइफ स्टाइल आपकी, आपकी दिनचर्या, ये भी आपको मोटापा आज नहीं तो कल बना देगी, पेट निकल जाएगा। 40 के बाद पता पड़ता है कि हमको मोटापा, इससे तक तो आदमी खर्च कर लेता है। दूसरा क्या है कि आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर, किसी फैमिली में मोटे ही मोटे होते हैं सब, तो ये भी एक कारण है कि उसमें अगली वाली पीढ़ी मोटी हो जाती है। माता पिता दोनों, उसको जेनेटिक भी बोल सकते हैं और फैमिलियर भी बोल सकते हैं। बहुत सी फैमिली कहलाती है ना यार मोटे लोगों की फैमिली है ये, या ये पतले लोगों की फैमिली है। तो जिसके घर में सब मोटे हैं तो या तो जीन्स कह दो या फैमिलियर उसको सिम्टम वो कह दो कि कारण जो है कि भाई इसकी फैमिली के कारण ये मोटा है, या जेनेटिक्स है इसकी, ऐसी इसकी फैमिली की। तो ये दोनों बात भी हैं। एक तीसरी, अगला एक पॉइंट होता है हाइपोथायराइडिज्म, जिनको जो है आपका जो थायराइड की प्रॉब्लम है, जो सिक्रीजन होता है थायराइड ग्लैंड से, यदि वो कम हो रहा है तो भी जो है मोटापा खूब आता है, खूब फूलता चला जाता है आदमी। एक इसका ये भी कारण है, ये समझ लीजिए आप। हाइपोथायराइडिज्म जो है
दो प्रकार की थायराइड होती है, एक हाइपर और एक हाइपो। तो हाइपोथायराइडिज्म जो है, जिसमें कम आता है जो है थायरक्सिन जो है, तो वो आपकी प्रॉब्लम बनाता है मोटापा की, वो एक कारण बन जाता है। दूसरा, बहनों भाइयों की तुलना करें तो बहनें ज्यादा मोटी होती हैं, उसका कारण क्या बनता है, उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं। जब उनको मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है तब तुरंत मोटापा बढ़ता है, या मेंस्ट्रुएशन पीरियड बंद होता है तब भी मोटापा उनको तुरंत अटैक करता है। ये अंडर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ये उनके आंतरिक व्यवस्था है, तो इस समय भी उनको ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, कुछ जो है क्रोनिक डिजीज हैं, वो जो क्रोनिक डिजीज रहती है तो उसमें भी मोटापा बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप किडनी के पेशेंट हैं, आपको किडनी की बीमारी है, तो भी आपको मोटापा होने के चांसेस बनेंगे। यदि आपको बीमारी है एनीमिया की, तो भी आपको मोटापा होने के चांसेस बन जाते हैं। ये भी एक रिवर्स गेम है, खून तो कम, हेमोग्लोबिन तो कम है, पर उसके बाद में मोटापा बढ़ सकता है। कुशिंग डिजीज है, ऐसी एक दो चार बीमारियां ऐसी हैं जो क्रोनिक स्टेज में चलती रहती हैं आपकी बॉडी में, तो आपको मोटापा होने के चांसेस हैं। इसके बाद में यदि आप बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं वो भी मोटापा करती हैं, यदि आप अपनी बीमारी को रोकने के लिए इन दवाइयों को लेते हो तो भी आपको मोटापा आ जाएगा। जैसे जिनको फिट पड़ते हैं, फिट्स, यदि उसको रोकने की जो बीमारियां लेते, दवाइयां लेते हैं, उसको भी मोटापा घेर लेता है, ये भी एक कारण बन जाता है। कॉजेज बता रहे हैं किन से आप मोटे हो सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां जो लेती हैं बहनें, उससे भी कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। और उसके बाद में पीसीओडी की यदि आपको दवाइयां लेते हैं आप, उसमें भी मोटापा होने के चांसेस बनते हैं। अब आफ्टर प्रेगनेंसी ये बहनों को भी मोटापा आ जाता है। एक तो क्या है कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, भोजन इस पीरियड में जो हमारा कल्चर है कि भैया खूब तला घी खाओ, ये खाओ वो खाओ, फल सब्जी तो कम हो जाती है, इस तरह का भोजन ज्यादा, तो मोटापा घेर लेता है। और ज्यादा सोता है या कम सोता है, दोनों बात है। खूब सोने वाला भी मोटा हो जाता है, या कम सोता है वो भी मोटा हो जाता है। कम सोने वाले को प्रॉब्लम है, और अधिक सोने वाले में तो चर्बी डिपॉजिट होती है। तो ये तो हैं कुछ कारण जिनके कारण आपको मोटापा रोग हो सकता है। अब इसकी प्रॉब्लम, ये एक नई बात बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या है। यदि आपको मोटापा आ गया, आज नहीं तो कल आने वाली है, आपको क्या हो जाएगा, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज तो मोटा व्यक्ति हो ही जाता है, ये समझ लो आप। हाई बीपी होता है, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी मोटे लोगों को, यदि आप इसका सर्वे करें तो आप देखते हैं हार्ट अटैक किनको ज्यादा हुआ, तो आप तुलना करेंगे तो मोटे लोगों को ज्यादा समस्या होती है। डायबिटीज, ये तो जुड़ा हुआ रोग है, यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको डायबिटीज हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 नहीं, टाइप 2, जिसमें मतलब आपका इंसुलिन बनता है पर काम नहीं करता वो, ठीक है ना, हमने पिछली बार बता दिया सारा डायबिटीज के बारे में। हार्ट का फेल हो जाना, ठीक है ना, पैरालिसिस हो जाना, एकदम स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक आता है हार्ट के ऊपर और पैरालिसिस हो जाता है। मोटे लोगों को ज्यादा होता है, पतले लोगों को पैरालिसिस का तुलना करना है, नहीं होता हम ये नहीं कह रहे, ये मत समझ लेना, बिल्कुल नहीं है। तुलनात्मक स्टडी चल रही है किनको ज्यादा होगा। तो जो पैरालिसिस है वो मोटे लोगों को ज्यादा होता है। पीसीडीओ की बीमारी बहनों की होती है ना, ये बीमारी भी मोटे लोगों को ज्यादा हो जाती है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, फैट डिपॉजिट हो जाता है लीवर के अंदर, ये प्रॉब्लम भी मोटे लोगों को ज्यादा होती है। उसके बाद में कुछ गाल ब्लैडर का स्टोन, गाल ब्लैडर का जो स्टोन है वो भी मोटे लोगों को ज्यादा बनता है। इसके बाद में कुछ कैंसर हैं, कुछ कैंसर जैसे यूटेरस का कैंसर मोटे लोगों को होता है, मोटी बहनों को। उसके बाद में क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ये भी कुछ मोटी बहनों को ज्यादा होता है तुलनात्मक। उसके बाद में गॉल ब्लैडर का कैंसर। इसके बाद जो आता है आपका किडनी में यदि कैंसर की प्रॉब्लम आती है तो भी मोटे लोग इसमें ज्यादा मिलेंगे आपको। गले का कैंसर होता है वो भी मोटे लोगों को हो जाता है। तो कुछ कैंसर भी इसके कारण हो जाते हैं।
जॉइंट पेन तो होते ही है, आर्थराइटिस की जो बीमारी होती है जॉइंट पेन की, वो तो मोटे लोगों को ज्यादा होती है, वजन ज्यादा रहता है, हड्डी का घिस जाना, ऑयल का जो नई जो सब टर्मिनोलॉजी इसके अंदर जो आती है कि भाई जो हमारा तेल और जो फ्लूइड है वो नहीं बचा, हड्डियां घिस गई, तो ये इसका भी मुख्य मोटा कारण आपका मोटापा है। श्वास की प्रॉब्लम, श्वास ये प्रॉब्लम भी मोटे लोगों को ज्यादा होती है, श्वास दमा अस्थमा, वजन भारी, ये भी तुलनात्मक, ऑक्सीजन वो कम ले पाते हैं, धारण नहीं कर पाते ऑक्सीजन, छोटा सांस चलता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसको वो वहन नहीं कर पाते, सुकुड़ते ना सब चीजें, तो लंग्स पर भी उसका प्रभाव आता है, तो ये भी मोटे लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद में क्या होता है, जो मोटी बहनें हैं उनको प्रेगनेंसी होती है तो इनको सिजेरियन होना ज्यादा परसेंटेज में होता है, तुलनात्मक करें मोटी और पतली बहनों के यदि प्रेगनेंसी हुई है तो मोटी बहन को जो प्रेगनेंसी हुई है तो उसको सिजेरियन होने के चांस ज्यादा बनेंगे। इसके बाद में क्यों होता है कि बच्चा जो है ना थोड़ा इनका हेल्दी पैदा होता है, बड़ा पैदा होता है, एक तो बच्चा हेल्दी, शरीर मोटा, तो सिजेरियन होना ही होना होता है इनको। ये कुछ प्रॉब्लम तो हमने आपको बीमारी से संबंधित बताई। अब क्या होता है दूसरे स्तर की प्रॉब्लम, मोटे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ऐसा भाव बना रहता है उनका, कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है उनका, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। पतले व्यक्ति का और मोटे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल की तुलना करें तो मोटे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम और पतले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस ज्यादा, एक प्रॉब्लम ये भी आती है। इसके बाद में आपका लुक तो खराब हो ही जाता है, भद्दे दिखते हो आप, स्लिम बॉडी अच्छी सुंदर लगती है, हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर को देखते हैं आप, कौन मोटा दिखता है, नहीं दिखता है, तो अपवाद स्वरूप कह सकते हो आप, पर बाकी सब स्लिम होते हैं, तो आपकी सुंदरता तो आपका अपीयरेंस यानी आपका जो लुक है वो तो भद्दा हो जाता है। इसके बाद में क्या, आप स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते, स्पोर्ट्स में आपका भविष्य खत्म, आप जा ही नहीं सकते, मोटा बच्चा है कहाँ जाएगा, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर सकता वो, वेट लिफ्टर वगैरह की फिर वो भी स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, मोटा नहीं, फोर्स में नहीं जा सकते आप, फोर्स का भी ये प्रॉब्लम बता रहे हैं हम, यदि आप मोटे हो जाएंगे तो क्या समस्या आने वाली है, फोर्स में आप जा ही नहीं पाएंगे, आप निकल जाएंगे। यदि आपका सपना है कि मैं सितारा बन जाऊं, हॉलीवुड बॉलीवुड का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है आपका, और आयु कम हो जाती है आपकी, अंतिम बिंदु बताते हैं हम, आयु कम हो जाती है। इसका एक मोटा मोटा अनुमान, एक रिसर्च अभी आया था, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, तो उसका मोटा सूत्र बताते हैं आपको। उस रिसर्च में उसका कंक्लूजन ये था कि यदि आपका वजन 10 किलो बढ़ रहा है, यदि 10 किलो आप ओवरवेट होते जा रहे हैं तो 1 किलो वजन 1 साल तो आपने अपनी उम्र कम कर ही ली है 100%। यदि आपका वजन नॉर्मल से 10 किलो ज्यादा हो गया है तो 1 वर्ष की आयु आपने घटा दी। और दूसरा उसका एक बिंदु उन्होंने एक रिसर्च करके दिया, लिखा था कि यदि 40 साल के बाद में आपका वजन खूब बढ़ा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी आयु 10 साल कम कर रहे हैं। 10 साल, यदि 40 वर्ष के बाद में आपने अपने वजन को कम नहीं रखा, खूब बढ़ा लिया, तो आप अपनी टोटल जो आपकी एज है उसको 10 साल कम कर लेंगे, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको आपके घेर लेंगी और आपको नई नई बीमारियां आ जाएंगी कि आप अपनी आयु को 10 साल कम जिएंगे। तुलनात्मक पतला व्यक्ति, घर में 2 भाई हैं, एक मोटा एक पतला है, तो वो यदि वो खूब मोटा है तो उसकी और उसकी आयु में 10 साल का अंतर आपको दिखाई दे जाए। यदि वो 60 की आयु पूरी करता है तो वो 70 की पूरी कर लेगा। ये 2 रिसर्च, हमने 2 रिसर्च की बातें बताई हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ कि वजन को उन्होंने साल से जोड़ा और ओवरऑल यदि आपको मोटापा बना हुआ है तो कुल टोटल जो आपकी आयु है उसके बारे में 2 बिंदु उन्होंने इसमें पब्लिश किए थे उस रिसर्च पेपर के अंदर। तो आइए ये सारी बातें आप समझ गए। कारण लक्षण में तो कोई ज्यादा लक्षण नहीं, मोटा शरीर, भारी शरीर, भद्दा शरीर, निकला हुआ पेट, सब जानते हैं। बहनें तो छाती भी बड़ी, पेट भी मोटा, हिप भी बड़े, ये सब मोटापे के लक्षण हैं।
भाइयों के भी और बहनों के भी। तो ये कारण बता दिए हमने, आपको ओबेसिटी के बारे में जानकारी दे दी, आइडल वेट कैसे निकालेंगे वो बता दिया, एक हाइट और वेट का चार्ट है, लंबाई और वजन का, दूसरा बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, जो स्टैंडर्ड वे जो बनाया है WHO ने, उसका भी हमने बता दिया किस पर कितना वजन होना चाहिए, बीएमआई कितना हो। अब चलते हैं उपचार के ऊपर, ट्रीटमेंट। होता क्यों है मोटा? सिद्धांत है, किसके बैंक में जमा होगा? अब बैंक में आपने मान लीजिए 20,000 रुपए जमा किए पूरे महीने, और आपके पास में 20,000 का एक खर्च है, तो निकाल लिया आपने, तो वहां तो जीरो बैलेंस है आपका। या मान लीजिए 20,000 जमा किए, 18 निकाल लिए, 2,000 ही जमा होंगे। अब आपने जमा तो करे 1,00,000 रुपए और निकाले उसमें से मान लीजिए 50,000, तो 50,000 जमा हो गया आपका। बस वही शरीर के साथ है, आप जो कैलोरी लेते हो उसको खर्च करते नहीं हो, पसीना निकालते नहीं हो, तो कैलोरी जमा होती चली जाती है। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी भी जमा हो जाती है, प्रोटीन की कैलोरी भी जमा हो जाती है, फैट की भी। आपका भोजन बहुत खूब तो मीठा खाते हो, खूब प्रोटीन खाते हो, खूब तला गला खाते हो, तला गला के माध्यम से फैट चला जाएगा, दाल और ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से प्रोटीन चला जाएगा, और मीठी चीजें और अनाज के से कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा। शरीर का संचालन आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से हो जाएगा, पूरा का पूरा फैट बच जाएगा। ऐसा भी कर लें आप कि मान लो फैटी चीज ले रहे हैं और मीठी चीज और प्रोटीन वाली नहीं ले रहे, तो वो कैलोरी खर्च होती रहेगी आपकी। अब तो आप तीनों चीज ज्यादा ले रहे हैं, मीठी भी लेते हैं और आप प्रोटीन वाली भी लेते हैं, फैट वाली भी, तो कैलोरी तो जमा होना ही होना है आपकी, ये समझ लीजिए आप। शरीर संचालन में जो ऊर्जा लग रही है, तो आप जब तीनों चीज खूब दबा के लेते हैं, आप जब शादी ब्याह में जाते हैं तो सब कुछ मिलता है वहां, आपको खूब प्रोटीन वाली चीजें भी मिलती हैं, फैट वाली भी मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली भी मिलती हैं, तो ढेर कैलोरी जमा होती है। एक बार महीने में भोजन करते हैं आप, इतनी कैलोरी खा के आ जाते हैं कि वो खर्च होती नहीं, वो जमा हो जाती है। हर भोजन के साथ आप अपने मोटापे को बढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए। क्योंकि नॉर्मल डाइट से आप जैसी ओवर डाइट में जाते हैं, आपको डिपोजिशन आपकी बॉडी में होता है। तो ये तो हमने बताया कि भाई अब कैलोरी को जलाना है, बर्न करना है आपको, हमें उस तरफ अपने ट्रीटमेंट को ले जाना है। तो सबसे पहले तो नेचुरोपैथी में हम एनीमा की बात करते हैं। पेट को गर्म ठंडा करिए और एनीमा लगाइए लगातार 2 महीने। जिनको अपने मोटापे का ट्रीटमेंट करना है, हम कुछ समय भी बताते हैं, लगातार लगाओ एनीमा, 2 महीने तक यात्रा बनाओ, फायदा होगा। अब ये मत समझो कि खाली हो रहा है, बहुत सारे डिपॉजिट्स आपके निकल जाएंगे। बड़ी आंत जब खाली होती है तो बहुत सारे आमाशय वगैरह में जो जमा रहता है वो नीचे चला आता है, बहुत फायदा होगा आपको। तो लगातार 2 महीने 60 दिन की यात्रा एनीमा की बनाइए, गर्म ठंडा करिए, पेट को सिकाई करिए, बोतल से ठंडी पट्टी लगाइए और एनीमा लीजिए लगातार 2 महीने तक। आप यदि मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं तो इस यात्रा को लंबी करें। दूसरा ट्रीटमेंट, ओनली गर्म ठंडा सेक पेट का, ओनली गर्म ठंडा। हमने बताया ना 2 प्रकार के पानी ले लो, खूब गर्म और खूब ठंडा। कितना गर्म? जो आपकी त्वचा सहन कर सके, खूब गर्म और खूब ठंडा। 2 आप तगारी में पानी ले लो, 2 कपड़े ले लो, है ना। एक बार उसको गर्म से सिकाई करी 5 मिनट, उसके बाद 5 मिनट ठंडे पे रखा, गर्म कपड़ा गर्म में डाल दिया, ठंडा कपड़ा ठंडे में डाल दिया। 5 मिनट गर्म सिकाई करी पेट की, 5 मिनट ठंडी करी, फिर 5 मिनट गर्म करी, फिर 5 मिनट ठंडा करी, फिर 5 मिनट गर्म करी, फिर 5 मिनट ठंडा करी। अब ये देखेंगे आप, जब आप ये गर्म वाले का टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन करेगा तो उसको बैलेंस करो, एक्स्ट्रा वाटर रखो अलग से पानी, तो वो मेंटेन रहेगा। इधर ठंडा वाला गर्म होता है, उसमें ठंडा पानी पास में रखो, बदल लो, ठंडा पानी मेंटेन रखो। बड़ा चमत्कारिक ट्रीटमेंट है ये। निकला हुआ पेट अंदर घुस जाता है, ये समझ लेना आप। जो है जो बाहर निकल रहा है ना पेट, थुलथुल पेट अंदर चला जाएगा और आप देखो बड़े गजब हो गया भैया। तो कितना समय लग रहा है? 30 मिनट। 5 मिनट गर्म, 5 मिनट ठंडा, 10 मिनट, 5 मिनट गर्म, 5 मिनट ठंडा, 10 मिनट, 5 मिनट गर्म, 5 मिनट ठंडा, 10 मिनट। 30 मिनट की यात्रा है। निकालो मोटापा जब ट्रीटमेंट आप करना चाहते हो तो ये समय निकालो। नंबर 2 ट्रीटमेंट। नंबर 3,
सन बाथ, मोटापे व्यक्ति को सन बाथ करना ही करना है। फ्रेश हो जाइए और सूर्य की निकलते सूर्य में कपड़े हटा दीजिए, अंडरगारमेंट, अंडरवेयर, बनियान, बहनें थोड़ा सेफ साइड करें और बैठ जाइए। पूरे रोम छिद्र जो है खुलेंगे, पसीना बाहर होगा आपका। सन बाथ करिए। अब सन बाथ की आपके घर में व्यवस्था नहीं है तो स्टीम बाथ करिए, स्टीम बाथ। अब स्टीम बाथ भी नहीं कर पाते तो फुट बाथ करिए। पर फुट बाथ वो भाई बहन नहीं करेंगे जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि मोटे लोगों को हाई बीपी होता है। हाई बीपी वाले फुट बाथ नहीं करेंगे, करेंगे तो अपनी बॉडी को चेक करके करेंगे कहीं उनको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इन सबसे पसीना निकलता है। आप सन बाथ करेंगे तो भी पसीना बाहर होगा, आप स्टीम बाथ करेंगे तो भी पसीना बाहर होगा। और फुट बाथ गर्म पैर स्नान, सन बाथ यानी धूप स्नान, स्टीम बाथ यानी वाष्प स्नान, और आपका फुट बाथ यानी गर्म पैर स्नान, तीनों में पसीना बाहर आता है। ये करना है। कितना करना है कि आपके शरीर से पसीना निकलना दिखाई दे जाए, चेहरे पर पसीना आ जाए, आपका ट्रीटमेंट पूरा। ज्यादा लंबा मत लेना, ज्यादा लंबे लेने से दिक्कत होती है। और फुट बाथ वाला उनको हम मना कर रहे हैं जिनको हाई बीपी को स्टीम बाथ भी दिक्कत करता है यदि लगातार लंबा समय लेते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? उसको घबराहट होती है, एकदम चक्कर से आते हैं। तो ये आपका ये ट्रीटमेंट का एंड लिमिट है, ध्यान रखें आप। अब इनके लिए, सबके लिए मोटापा का एक रामबाण अगला ट्रीटमेंट बता रहे हैं हम। लेने का तरीका हम लोगों ने पहले बता रखा है, कौन सा ट्रीटमेंट कैसे लेना है। अगला ट्रीटमेंट जो हम आपको बता रहे हैं ये सब लोग कर सकते हो, करना चाहिए। ये आपका फुल बॉडी सीट पैक। हमने बताया पूरे शरीर को पहले अपने सूती, जैसे आप पेट की लपेट लगाते हैं, गले की लपेट, तो अंदर क्या करते हैं, सूती को गीला करते हैं और ऊनी वाली को सूखा रखते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए आप पूरे शरीर को फुल बॉडी सीट पैक, गीली चादर लपेट हिंदी में बोलते हैं इसको। तो चादर लेंगे, पानी पिएंगे पहले, तो कोई भी गर्म ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें आपके शरीर का पसीना बाहर होता है, बेसिक सिद्धांत समझ लो, उसमें पानी पीना है और सिर को ठंडा रखना है, ये ध्यान करो। तो उसमें से जब पानी बाहर होता है तो शरीर में पानी की कमी ना हो, तो अंदर के अंगों से पानी नहीं निकलता है। तो आप कोई भी हॉट ट्रीटमेंट लेते हैं, हीट ट्रीटमेंट लेते हैं, इसमें आप ये दो बातें करते हैं, पानी का पीना और सिर को ठंडा रखना ठंडी पट्टी से। अब फुल बॉडी सीट पैक बहुत सिंपल है। आप घर का चादर लीजिए, उसको पानी में लीजिए, थोड़ा हल्का सा निचोड़ लीजिए, थोड़ा पानी रहना चाहिए उसमें। और आप जो पहले दो तीन कंबल बिछा लो, 2-3 कंबल बिछाने के बाद में उस चादर को बिछा लो, गीली वाली को। अब आप लेट जाओ पानी पीने के बाद में। उसके बाद अपने पूरी बॉडी को उससे पैक करवा लो, दूसरा आदमी करेगा, गले तक, उधर पैरों तक पूरा पैक कर लीजिए। इसके बाद में पानी पी के लेट इसमें जाना है, सिर पे ठंडी पट्टी रख लो। अब जो कंबल बिछे हुए थे उन कंबल से अपने शरीर को ढक लीजिए। ये बिल्कुल सेफ है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, सेफ ट्रीटमेंट है, मोटापा को घटाने के लिए रामबाण ट्रीटमेंट है। इसको रोज भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से पसीना निकलता है, सेफ तरीके से पसीना निकलता है। कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो पहले वो आधा ट्रीटमेंट करें, खाली पेट को ढका करें, पूरे शरीर को ना ढकें, तो धीरे धीरे उनको आदत बन जाएगी। किसी को बंद करते हैं ना तो उसको घबराहट होती है, तो उसके लिए क्या करें, अपना छाती से लेकर ये वाला हिस्सा, इसको खाली बंद करें शुरू में, तो 2-4-5 दिन में उसको हैबिट हो जाएगी। अब आप फुल बॉडी सीट पैक करें, जो हमने अभी बताया है। कितना करें, इसको लंबे समय तक करें, जितना आप सहन कर सकते हैं, निकलने दे पसीना जितना निकलता है आपका। इसमें कोई, जब तक आपको घबराहट नहीं हो, इसको आप तब तक ले सकते हैं, और नहीं होती है तो ले लीजिए लंबे समय तक, कोई दिक्कत नहीं है। पर पानी का ध्यान रखें, शरीर में पानी कम नहीं होना चाहिए, पानी पर्याप्त पिए। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। अगला घर्षण, कोई भी स्नान करें इसके बाद ठंडे पानी से जरूर नहाएं। ये जो ट्रीटमेंट हमने चारों बताए हैं आपको, सन बाथ, स्टीम बाथ, हॉट फुट बाथ और चादर लपेट, इसके बाद जब पसीना खूब निकलेगा तो ठंडे पानी से खूब नहाइए, और नहाने के बाद में शरीर को पोंछ लीजिए, और फ्रिक्शन, घर्षण तौलिया से पूरे बॉडी की घर्षण करिए, रक्त संचार तेज होगा, है ना, दहन क्रिया तेज होगी, ऑक्सीडेशन, है ना, और आपका मोटापा घटेगा, ये समझ लीजिए।
अगला, मोटा जो व्यक्ति है उसको 2 बार नहाना चाहिए, सुबह भी और शाम भी। इससे क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म, इंटरनल जो ऑक्सीडेशन है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो वो आपका तेज हो जाएगा, इससे आपकी कैलोरी बर्न होगी। तो मोटापे वाले व्यक्ति को 2 बार नहाना चाहिए, सुबह भी नहाए और शाम को भी नहाए। इसके बाद मोटापे व्यक्ति के लिए मालिश बहुत लाभदायक है। उसकी मालिश ऐसे ऐसे नहीं करना है, अप एंड डाउन, पूरे शरीर की अप एंड डाउन मालिश। पैर की भी करें तो ऐसे ऐसे नहीं करना है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हर जगह, ऊपर नीचे, ये वाले मालिश का सिस्टम को अपनाएं आप। और इसके बाद मोटापे व्यक्ति को खूब एक्सरसाइज करना चाहिए, यदि उसकी बॉडी जितना कर लेती है। वॉक बहुत करें, वॉक बहुत अच्छा है इसमें, चलना, मॉर्निंग भी इवनिंग भी खूब वॉक करें। उसके बाद जॉगिंग, एक्सरसाइज में जॉगिंग करे, साइकिलिंग करे, स्विमिंग करे, जुम्बा, वैसे बहनें डांस सीखने जाती हैं, ये भी आपके मोटापे को घटाएगा। जुम्बा डांस की एक टेक्निक है ना, खूब ऐसा मजाते हैं, म्यूजिक आपके पसीना को निकालेगा कुल मिला के। तो जो कर सकते हैं तो ये कुछ भी करें आप, है ना, वॉक करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, सब सेफ साइड जितना आप कर सकते हैं। कुल मिला के अपनी ऊर्जा को खर्च करना है, कैलोरी खर्च करना है, और शरीर को एक्टिव करें, थोड़ा सा मोबाइलिटी अपने जीवन में धारण करें। डेस्क जॉब है तो थोड़ा फिजिकल वर्क करें, समझे ना, घर के काम खुद करें, है ना, गाड़ी घोड़े कम चलाएं, साइकिलिंग का उपयोग करें। चलिए, ये कुछ ट्रीटमेंट है, कुछ एक्सरसाइज की बातें हैं जो हमने आपको बता दी। अब आता है भोजन। भोजन में तो आप खुद जान रहे हैं, जिनसे कैलोरी मिलती है वो भोजन कम लो, आप बहुत कम लो। अब कैलोरी किससे कम मिलती है? सब्जी से बिल्कुल नहीं मिलती, सब्जी से बिल्कुल नहीं मिलती। हम बताते थे ना आपको, 20 रुपए वाली थाली, 50 रुपए वाली थाली, 100 रुपए वाली थाली, सब्जी की जो थाली 20 रुपए वाली, फल की थाली 50 रुपए की है, और अनाज वाली थाली 100 रुपए की। मतलब कैलोरी बढ़ती है, कैलोरी बढ़ती है। सब्जी में कोई कैलोरी नहीं है। खूब सब्जियां खाओ, पेट भरा भरा रहेगा, और आपको जो भूख लगी है ना उसकी तृप्ति आप सब्जियों से करो। खूब कच्चे टमाटर खाओ, खूब खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, फूल गोभी खाओ, पत्ता गोभी खाओ, पालक खाओ, कच्चा खाओ, खूब सब्जियां खाओ। कच्चा नहीं खाओ तो उबाल के खाओ, स्वादिष्ट बनाकर खाओ, सब्जियां खाओ, कैलोरी मिलेगी नहीं आपको। पेट तो भर जाएगा पर कैलोरी नहीं मिलेगी। अब उसमें यदि आपने मसाले कम डाल लिए तो फुल सब्जी खा सकते हो आप। आलू कम खाना, आलू में कैलोरी ज्यादा होती है, आलू में स्टार्च ज्यादा होता है। आलू इसमें अपवाद है क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। अरबी है, अरबी में स्टार्च होता है। ये अंडरग्राउंड में आलू अरबी जो है ना, जो जिमी कंद होते हैं, जिनको कंद बोलते हैं, ट्यूबर्स बोलते हैं, इनमें कैलोरी ज्यादा होती है। थोड़ी बहुत चुकंदर में भी, चूंकि वो मीठा रहता है, उसमें भी ज्यादा होती है। पर दूसरी खाओ ना, भिंडी खाओ, कच्ची भिंडी खाओ, टमाटर खाओ, लौकी खाओ, नींबू वगैरह डाल के खाओ, नींबू काली मिर्च डाल के खाओ, कच्चा कच्चा काट के। इससे ये तो रामबाण है। कच्ची सब्जी खाने वाला बड़े आश्चर्यजनक तरीके से अपना वेट लॉस करता है, बहुत तुरंत। आप देखेंगे 15-20 दिन यदि आपने सब्जियां खूब खाई, एक तो क्या उनमें मिनरल्स हैं, उसमें क्या खनिज लवण है, आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपका जिंक है, मोलिब्डेनम है, ये सब जाएंगे, ये आपके फैट को डिसॉल्व करेंगे, मिनरल्स हैं उसमें। तो कच्ची सब्जी खूब खाओ, और कच्ची कम खाई जाती तो पका के खाओ। तो सबसे नंबर 1 ग्रेड तो सब्जी का है। नंबर 2 ग्रेड क्या है? फलों का है। अब फल में कौन से फल खाओगे आप? खट्टे फल बहुत खाओ, खट्टे फल, तो आपको भूख कम लगेगी। यदि आप मोटे हैं, संतरा खूब खाओ, मौसम्बी खूब खाओ, पाइनएप्पल खूब खाओ, है ना। अब मीठे फल कम खाओ, बहुत मीठे, पपीता, केला, आम, इसकी बात नहीं करते हम। यदि आपको मोटापा के रूप में, मेडिसिन के रूप में फल लेना है, अपने भोजन को, आहार को औषधि बनाना है, तो खट्टे फल, संतरा, मौसमी, किन्नू, माल्टा, चकोतरा, आंवला, नींबू, पाइनएप्पल, ये खूब खाइए आप। आपका वजन बहुत आश्चर्यजनक तरीके से घटता चला जाएगा, आपको भूख कम लगेगी। खट्टे फल यदि आप खाएंगे तो आपको भूख कम लगेगी। और ध्यान रखना, कभी कभी जिस आदमी को कभी तेज भूख लगती है, तो यदि तेज भूख लगी और आपने तुरंत कोई पका भोजन खाया, तला गला खाया, तो आप ज्यादा खाओगे।
उस समय कोई फल खा लो तुरंत, तो आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। और एक हार्मोन गिरता है जिसका नाम हेरिन हार्मोन होता है, वो नहीं गिरेगा, वो भूख को और बढ़ाता है ना, आपको अतृप्त अनसेचुरेट करता है भूख में, तो वो नहीं गिरेगा। तो खट्टे फल खाइए आप, कम कैलोरी का भोजन लीजिए, बार बार मत खाइए। एक प्रयोग और करिए, साल्ट फ्री, नमक कम खाओ या नमक बिल्कुल छोड़ो, नहीं छोड़ता है तो कम करो। जो नमक ज्यादा खाते हैं तो उनके जो टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी की जो मसल्स में जो टिश्यू होते हैं, वो पानी को ज्यादा धारण करते हैं। आप देखते हैं ना, जब आप नमक लेते हैं तो आपको प्यास बहुत लगती है, जितना नमक खाएंगे उतनी प्यास लगेगी आपको। तो ये पानी जो है वो भी जमा होता है, पानी तो भरा है, पसीना क्या है, पानी तो है। आप पसीना जब आपको ज्यादा आता है जब आप पानी खूब पीते हैं, और जो पानी कम पीते हैं उनको पसीना कम आता है, तो शरीर में पानी ज्यादा जाएगा, और वो पसीना निकालने का तरीका नहीं है तो अंदर जमा होता है पानी। तो जो साल्ट फ्री भोजन है, यदि मोटा लोग हैं वो नमक छोड़ दें तो भी उनको बहुत लाभ मिलेगा, या कम नमक लें, तो साल्ट फ्री भोजन भी इसमें बड़ा लाभ देता है। शुगर, जो चीनी है, शक्कर है, ये क्या करती है, इसका पाचन देर से होता है। अब आपने मिठाइयां खाई, मीठे पदार्थ खाए तो देर से पचती है। शक्कर का पाचन, शुगर का, खासकर गुड़ को छोड़ो, शहद को छोड़ो, शुगर से जो बनता है, चीनी से जो बनते हैं, उनका पाचन देर से होता है। तो ऐसे भोजन को थोड़ा कम लो। अच्छा, शहद नींबू, ये तो सब लोग जानते हैं, लेते भी हैं, बहुतों को तो बहुत फायदा होता है इससे। प्रातःकाल खाली पेट गर्म पानी ले लें, उसमें एक नींबू निचोड़ लें, 2 चम्मच शहद डाल लें, फ्रेश होने के 1-1.5 घंटे बाद ले लो, तो नींबू शहद भी बहुत फायदा करता है। और जो मोटे लोग हैं वो थोड़ी आदत बना लो गर्म पानी पीने की, तो गर्म पानी पीते हैं तो वो भी, इससे भी बहुत फायदा होता है मोटे लोगों को। जूस पिए आप, जब भी आपका जूस का मन करे तो गन्ने का जूस अवॉइड करो, आपका शेक अवॉइड करो। आप चीकू का शेक पीते हैं, पपीते का शेक पीते हैं, आम का शेक पीते हैं, इसको अवॉइड करो। जूस में प्रीफर करो खट्टे फलों का। आप टमाटर का ये सब्जी का जूस लेते हैं तो टमाटर, लौकी, खीरा ऐसे लो। फल का लेते हैं तो संतरे का लो, मौसम्बी का लो, पाइनएप्पल का लो, ठीक है ना। आपका किन्नू, चकोतरा, माल्टा का लो, आंवले का जूस लो, ये बड़ा फायदा करेंगे आपको, खट्टे फलों के जूस। तो आज का समय भी हो गया, 8 बज गए, और ये मोटापे की यात्रा हमने आपकी पूरी कर दी है। आपके आहार को, ये जो हम आहार बताते हैं, औषधि, एक बड़ा विशेष प्रयोग बताते हैं, ये नोट भी करना आप लोग, और ये औषधि से संबंधित है, पर ये आयुर्वेद का है, ये बड़ा, ये कम लोगों को मालूम है। अश्वगंधा जो होता है, उसका, अश्वगंधा का अभी तक पाउडर उपयोग करते हैं आप। अश्वगंधा की बात जहां भी आती है, इसको हेल्दी रसायन, ताकतवर रसायन मानते हैं। अश्वगंधा और शतावर, 2 जो औषधि हैं, इनको ताकत के लिए दिया जाता है। पर हम यहाँ दूसरी बात बता रहे हैं, अश्वगंधा का पत्ता, ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है, और इसको आप करें तो अश्वगंधा का पत्ता ले लीजिए, खाली 3 पत्ते एक दिन में, 3 पत्ते तोड़ लाओ अश्वगंधा के, ऐसा गोल सा रहता है। अब 3 पत्ते लाओ, और सुबह खाली पेट फ्रेश होने 1 घंटे बाद उसको गोला सा बनाओ, और गर्म पानी से सटक जाओ, पत्ते का गोला बनाओ, थोड़ा सा, पत्ता यूं तो जाएगा नहीं, थोड़ा गोल बना लो, थोड़ा उसको तोड़ के गोल बना लो, और गर्म पानी से उसको ले लीजिए, निगल जाइए पूरा का पूरा पत्ता। एक तो पत्ता सुबह खाली पेट ले लो, एक पत्ता दोपहर को खाली पेट ले लो, और एक पत्ता शाम को खाली पेट ले लो। 3 पत्ते सुगंधे के लीजिए आप। तो ये यात्रा 3 दिन करो, 3 पत्ते 3 दिन लेना, यानी 9 पत्ते हो गए आपके। फिर 15 दिन मत लो, फिर यदि मोटापे में कुछ अंतर आता है तो फिर रिपीट कर लो, फिर यात्रा बना लो 15 दिन बाद 3 पत्ते की, फिर अंतर आता है फिर 3 दिन ले लो। देखो आपको बड़ा फायदा होगा। पर ये मत करना कि भोजन तो खूब खा रहे हो, फिजिकल कुछ कर नहीं रहे और ये ले जा रहे हो, नहीं, भोजन कम करना पड़ेगा। प्राणायाम बीच में छूट गया था, भस्त्रिका और सूर्य भेदी दोनों गर्मी वाले प्राणायाम है, खूब करो। तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, जब ये ट्रीटमेंट करो तो प्राणायाम ज्यादा करो, भोजन कम करो, और ये उपचार करो। 3 पत्ते सुगंधा के एक दिन में, सुबह दोपहर शाम खाली पेट गर्म पानी से गोला बनाकर निगलना है, चबाना नहीं, निगलना है आपको ऐसा कैसा। तो 9 पत्ते बनेंगे 3 दिन में, और 15 दिन छोड़ के फिर 9 पत्ते, 15 दिन छोड़ फिर 9 पत्ते, 27 पत्ते में बहुत चमत्कार रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। तो आइए आज की बात समाप्त करते हैं।
ये जो हम चीजें बताते हैं ये दुर्लभ हैं, रटी रटाई नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव के अनुभूत प्रयोग हैं, ये मिलेंगे नहीं और आप पहुंच पाएंगे नहीं, ढूंढ पाएंगे नहीं आप। तो इन बातों को आप शेयर करिए, परिवार में, रिश्तेदारों में, पीड़ित हैं लोग। अब हमने जो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट बताए आप करके देख लेना, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे, आश्चर्यजनक। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। तो अब एलोपैथी में आप जाते हैं तो क्या करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, कभी मत करना। अचानक तुरंत वजन भी मत घटाना। एक हफ्ते में मुश्किल से 2-1 किलो वजन घटाना चाहिए, 1 से 2 किलो, ज्यादा नहीं घटाना चाहिए। यदि कोई सडन आप वजन घटाते हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर आना, जी घबराना, ये सब हो सकता है। तो अचानक वजन मत घटाइए, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, सने सने वजन घटाना है। तो अचानक वजन घटता है दवाइयों से, महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता, फिर ये हमने देखा है बहनों के जीवन में। तो अचानक वजन जो मेडिकेशन करते हैं एलोपैथी में, ये बड़ा खतरनाक है। और अभी जो एक चल गया है वो सर्जरी चल गया, सर्जरी, बैरेट्रिक सर्जरी, अंदर से आंतों को काटते हैं, उसको मतलब भोजन लेने की उसकी क्षमता कम करते हैं, ये भी चल रहा है, बहुत पैसे लिए जाते हैं इसमें। तो ये 2 काम करने पड़ेंगे, यदि हमारे बताए काम नहीं करोगे आप तो ये 2 काम करने पड़ेंगे आपको, दवाइयां लेनी पड़ेंगी यदि बचपना है तो भी, और बड़े हो गए तो भी, या फिर सर्जरी करानी पड़ती है। तो भाइयों बहनों, हमने आपको सरल उपाय बताए, आपके कौन से आहार को आप औषधि रूप में लेंगे तो आपका वजन घटेगा, और कौन से आप आसन, ये क्रियाएं करेंगे नेचुरोपैथी की तो आपका मोटापा घटेगा। तो ये जो चीजें हमने आपको आज की बात पूरी कर देते हैं, समाप्त। चलिए साहब, क्वेश्चन वगैरह, गुड़िया, गुड़िया हो गया? हेलो, नहीं है क्या? आप कर लो। क्वेश्चन, जिनका कोई क्वेश्चन वगैरह हो, नहीं तो समाप्त करें। अपने माइक को ऑन करें और क्वेश्चन बोलो। क्या बोलेंगे? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, हैं? हेलो। चलिए, किसी कोई क्वेश्चन है क्या? हैंड रेज करें कृपया। जयप्रकाश जी का है।
जयप्रकाश जी अपना क्वेश्चन बोलो। जयप्रकाश जी बोले। हाँ प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भैया। ये श्रीमती जी को जॉइंट पेन की समस्या है और तो वो पूछ रही हैं कि जैसे आप तो बताते हैं खट्टे फल, मोटापा भी है साथ में, तो खट्टे फल खाने को बताते हैं, खट्टे फल खाती हैं अगर तो उसके बाद जॉइंट पेन बढ़ता है। में क्या किया जाए? वजन वजन ज्यादा है? वजन कितना है? बहुत ज्यादा तो नहीं, आपने जो अभी कैलकुलेशन बताई उसके हिसाब से तो नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, तो खाली जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है? जी जी। हाँ तो नहीं खाना है, क्या दिक्कत है, मत खाइए। देखो ऐसा है, फिर समझ लीजिए, हर चीज जब दुनिया में हर एक का चेहरा अलग अलग है नहीं जी है? जी तो जी सबका जी लीवर भी अलग अलग होगा। जब जी सबकी जी नाक अलग है, आंख अलग है, चेहरा अलग है, सबके चेहरों की हाथों की लकीरें अलग हैं, तो क्या लीवर अलग नहीं होगा? पेनिक्रियाज अलग नहीं होगा? गॉल ब्लैडर अलग नहीं होगा? इंटरनल यात्रा भी अलग अलग है। तो जो आपको शूट करे वो आप जी लीजिए। नेचर में भी ठीक। देखिए, आप हर चीज हर एक के लिए थोड़ी है। जी जो जी चीज सूट करे आपको वो लीजिए, जो चीज सूट ना करे वो मत लीजिए। आप ये नहीं जी लेते तो पालक ज्यादा ले लीजिए, आप खीरा ले लीजिए, ककड़ी ले जी लीजिए, पत्ता गोभी ले जी लीजिए, ऐसा लीजिए। अब जो वायु वाले लोग हैं उनको पत्ता गोभी बड़ी दिक्कत करेगी, गोभी दिक्कत करेगी, आलू दिक्कत ठंडा करेगा, होता है, ठंडा। उनको खट्टे फल सूट करेंगे। तो आयुर्वेद में वात पित्त कभी आपकी जो प्रवृत्ति है ना, वो भी आपके जी उसको भोजन को तय करती है। तो जी इसको अवॉइड करिए। और थोड़े जब आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है, समझ लो आप, बॉडी जी में जी टॉक्सिन्स हैं तो कहीं ना जी कहीं प्रॉब्लम रहती है। और जैसे जैसे बॉडी क्लीन होती है वैसे जी। वैसे इतनी नुकसान नहीं देती चीजें। फिर अच्छा अच्छा। जॉइंट पेन है तो उसके ट्रीटमेंट हमने बताए हैं, गर्म जी ठंडा जी सेक करो और फॉल लपेट करो, जी जी फायदा मिलेगा, पसीना निकालो। जी। चलिए। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अनिल जी, अनिल जी बोलिए क्वेश्चन। अनिल जी आवाज आ रही है? जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड हेलो। रेस्ट कर बोले बोले भाई साहब। हाँ भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भैया। भाई साहब मुझे और तो सब सही है, पेट ज्यादा है, बड़ा मोटा, बाकी तो मतलब शरीर और सही है। पेट का बताया ना हमने, गरम ठंडा सेक 30 मिनट का करो ना, जी 5 मिनट गरम 5 मिनट ठंडा। और गरम को यदि बोतल से ना, उससे कपड़े से ना करो तो गरम बोतल ले लो आप, पानी जी वाली रबड़ की या वो जी जेल वाली इलेक्ट्रिक वाली। जी 5 मिनट गरम करो और ठंडा पानी सहन जी करने वाला, जी नॉर्मल से ठंडा ज्यादा होगा वो। जी तो ये फैलाव सिकुड़न होगी तो आपका पेट तो बड़ा आश्चर्यजनक अंदर चला जाएगा। फुल बॉडी करो, चादर लपेट, चादर लपेट, गरम ठंडा जी सेक दोनों करो, सन बात करो, प्राणायाम करो, पसीना निकालो। और अग्निसार क्रिया, पेट को अंदर बाहर बिना श्वास के अग्निसार जी क्रिया, मूवमेंट करो पेट का, जी। तो ये आपका पेट अंदर चला जाएगा। फॉल लपेट भी कर सकते हो पेट के ऊपर प्रतिदिन, कितने समय तक करो। करें हैं? फॉल लपेट? मैंने आपका एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था अवल गेड़ा में, जी। तो हमारे पास वो किट है पूरी। बस तो वो है तो करो उसको, लोगों ने जी घर पे रख दिया है। उसको यदि आप रोज करेंगे तो जी। आपकी समस्या रह नहीं सकती। लिख के दे सकते हैं हम आपको, क्योंकि तो अभी नेचुरोपैथी ने हमको लिख के दिया है ऐसा, हम आपको लिख के आप दे अभी सकते हैं। अभी भाई साहब कोई और प्रोग्राम ऐसा आपका कहीं लग रहा हो तो हम ज्वाइन करना चाहते हैं। बताएंगे बताएंगे, समय अभी आएगा, अभी उसकी तैयारी चल रही है। ये कोरोना जी काल के कारण थोड़ा रुका हुआ है मामला। जी अब ये धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होती जा रही है। जी। 2021 में नॉर्मल हो जाएंगी, 2022 से यात्रा शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। राकेश जी गर्ग बोलिए साहब, प्रश्न बोलिए। सर मतलब मैं हाईली मतलब ग्रेड 3 में हूँ, 40 से हाँ ज्यादा मेरा बीएमआई है। मैंने हाँ 15 किलो वजन भी कम किया है। ये आपने जो अश्वगंधा के पत्ते का प्रयोग बताया वो थोड़ा रिपीट कर देंगे सर? दिन में 3 पत्ते लेना है। अच्छा। एक पत्ता सुबह फ्रेश होने के घंटे बाद खाली पेट, 1 घंटे बाद कुछ भी नहीं लेना है। जब पत्ता उपयोग करते हैं तो खाली पेट होना चाहिए और आफ्टर
पत्ता लेने के 1 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना है, गर्म पानी से लेना है। पत्ता यूं सटक नहीं सकते आप, तो उसको थोड़ा सा उसको मैश जैसा करो और गोला बना लो, तो गोली जैसा हो जाएगा, और लो और गर्म पानी से पी जाओ। ठीक है, 1 पत्ता सुबह, 1 पत्ता दोपहर, 1 पत्ता शाम, 3 दिन करना है, तो 9 पत्ते आपके पेट में जाएंगे। ऐसे कैसे? आप इसको 10-15 दिन का गैप दीजिए, 10 से 15 दिन, फिर 3 दिन लीजिए और फिर 3 दिन लीजिए, 45 दिन की यात्रा करिए आप। ठीक है ना? फिर आप देखिए आपका बॉडी वेट जो है आपका लॉस होगा इससे। ये एक आयुर्वेदिक उपचार है, सरल उपचार है, ग्रीन आयुर्वेद है, ग्रीन आयुर्वेद। पत्ता ताजा होना चाहिए, पत्ता ताजा, तो अश्वगंधा का पेड़ लगाना पड़ेगा, या जहां लगा वहां से लाना पड़ेगा, ताजा पत्ता, सूखा नहीं, ताजा पत्ता। अच्छा, इसका जूस भी निकाल के पी सकते हो आप। सुबह आंवला ले लो, शहद ले लो, और उसमें थोड़ा अदरक का जूस निकाल दो, और 1-8 पत्ते का इसका अश्वगंधे का पत्ता भी उसमें डाल के जूस निकाल दो। पर सीधा पत्ता वाला प्रयोग ज्यादा उसमें आयुर्वेद में उल्लेखित किया गया है, सीधे पत्ते का। अच्छा सर, जी साहब, धन्यवाद सर, बहुत सुंदर जी। कौन आगे बोले? मयंक जी बोलिए। नमस्ते भाई साहब, ये रिक्वेस्ट करना है कि हमारे एक परिवार में एक अंकल है, उनकी उम्र 55 साल है। हाँ। उनको ये ब्लॉकेज आ गया है काफी, तो विनती है कि अगला प्रोग्राम क्या हार्ट प्रॉब्लम पर रख सकते हैं? अगला प्रोग्राम जी, ये हाँ हार्ट पे बनाएंगे, हो सकता है अगली बार हार्ट पे लेंगे, हाई बीपी पे। अभी ऐसा करो, भैया का ब्लॉकेज है, उसका आहार बंद करो, मतलब हल्का करो। ये जो हाई कैलोरी फूड है ना, इसको रोको, तला गला भुना सिका, उसको फल जूस पे रखो, है ना। और प्राणायाम बढ़ाओ, डीप ब्रीथिंग वाला प्राणायाम, सन बात कराओ, ब्लॉकेज से डरो मत। डिपोजिशन, जैसे आपकी नाली में जमा होता है ना, चीजें चिकनी चीज नाली में जमा नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, नाली निकाल के थोड़ी फेंकते हैं, एसिड डालते हैं उसमें, एसिड डालते हैं और झाड़ू खूब चलाते हैं। 2 काम करते हैं आप। जब आपकी नाली में चॉकिंग होता है, ब्लॉक होती है, तो क्या करते हैं आप, एसिड डाल के छोड़ देते हैं, उसके बाद झाड़ू डंडा बांध के चलाते हैं, तो उसको चिकनाई को हटाते हैं। तो बस कच्चे फल सब्जी खिलाओ, खूब फाइबर जाएगा, ठीक है, उसका रस बड़ा फायदा करेगा। और डीप ब्रीथिंग कराओ, सन बात कराओ, पसीना निकालो, वॉक कराओ, डरो मत। और पेट का लपेट, छाती का लपेट जरूर लगाओ दिन में, आपका ब्लॉकेज में बहुत फायदा मिलेगा। अगली बार पूरा एक वो बनाएंगे कार्यक्रम, हाई बीपी या लो बीपी, हाई बीपी पर पहले बनाएंगे। चलिए जी भाई। एक बहन का क्वेश्चन है कि उसके यूटेरस में, गर्भाशय में स्वेलिंग है और थायराइड उसका बढ़ा हुआ है। तो बहन जी एनीमा वगैरह लो, ये तो देखो शरीर शुद्धि तो नेचुरोपैथी में पहला सूत्र है, ये तो करना ही है आपको। एनीमा लेना, पसीना निकालना, वॉक करना, लाइफ स्टाइल को चेंज करना, कुल मिला के अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना। जो लाइफ स्टाइल आपको टॉक्सिन्स को डिपॉजिट कर रही है उसको बदलिए, और ऐसी लाइफ स्टाइल अपनाइए जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करे। पसीना निकालना डिटॉक्स करना है ना, गंदगी को निकालना डिटॉक्स करना है। आप कॉन्स्टिपेशन यानी मल के रूप में, स्टूल के रूप में निकाल रहे हैं तो वो डिटॉक्स हो रहा है, पसीने के रूप में निकाल रहे हैं डिटॉक्स हो रहा है, प्राणायाम के रूप में निकालें डिटॉक्स हो रही है आपकी बॉडी। तो ये काम करो, एनिमा लो, पसीना निकालो, प्राणायाम करो, और उसके बाद में पेट के ऊपर फॉल लपेट करो, और ठंडा कड़ी स्नान आप लीजिए। जिन बहन को स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इनके लिए रामबाण है, अल्टरनेट भी कर सकते हो, गरम ठंडा, और ठंडा और लपेट, ये 2 चीज करो, एनिमा लो। और गले के ऊपर लपेट लगाओ, दिन में 2-3 बार गले पर लपेट लगाओ, पानी के गरारे करो, तो कुल मिला के यहाँ के जो टिश्यूज हैं वाइब्रेट होंगे, जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होगी, और आपकी समस्या कहीं ना कहीं नॉर्मल होगी आपकी समस्या। उषा सिंह दीदी बोलो, अपना माइक अनम्यूट करें।
बोलिए दीदी। प्रणाम गुरु जी। जी बोले। वो मेरे मतलब बाल सफेद हो रहे हैं, 5-6 साल हो गए अभी, मतलब उम्र मेरी 23 साल ही है और 5-6 साल से सफेद हो गए, मतलब दिखते हैं काफी सफेद बाल, तो वो पूछना था। अब इसमें देखो 2-3 समस्याएं, एक तो एक हेरिडिटी भी होती है, हेरिडिटी। आपके अच्छा, मतलब परिवार वो में यदि सफेद जीन्स बाल में। की समस्या है, मामा पक्ष में या आपके पिता वाले माता वाले पक्ष में मामा वाली लाइन, पिता वाला पक्ष चाचा ताऊ वाली लाइन, किसी को भी है तो आपको इस समस्या को से जूझना पड़ेगा। दूसरा, शारीरिक समस्या क्या है? आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके बाल सफेद भी होते हैं और गिरते भी हैं, झड़ते भी बहुत ज्यादा है। तो अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करो। उसके बाद में अपने सिर को मिट्टी का लेप प्रतिदिन, पर डे, दिन में एक बार तो करो ही करो। मिट्टी ले आओ और अच्छे से मिट्टी का लेप करो, ठीक है? और आंवला, सीकाकाई, भृंगराज, इसका उपयोग करो। इनको भी आप मिट्टी में लगा डाल सकते हो। आंवला, सीकाकाई, भृंगराज मिट्टी में गला लो और उसका लेप करो, उसके बाद धो, ठीक है ना? ये कुछ उपचार हैं, इनको आप लेके चलो। तो आपका ये समस्या यदि आपकी हेरिडिटी वाली नहीं है, पैतृक नहीं है, आपको पेरेंटल नहीं है, तो कुछ कम हो जाएगी, ठीक है? तो बहुत सारे बॉडी में मामला रहता है, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, पर ये कुछ चीजें हैं, यदि आप इसकी रिड्यूस होती है तो इसको आप बढ़ा लीजिए। कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए उपचार बता रखे हैं हमने, है ना? और भोजन को थोड़ा लोहे वाला, पालक है जिनमें लोहा तत्व ज्यादा है, ऐसा भोजन थोड़ा अपने उसमें बढ़ाए। इन चीजों को बढ़ा लो भोजन में। पालक का सेवन खूब करो, ठीक है ना? ग्रीन चीजें जो हैं, पत्तेदार सब्जियां खूब खाओ। ग्रीन पत्तेदार सब्जियां, यानी अपनी थाली को कलरफुल बनाओ, कलरफुल, तो आपके ऑक्सीडेंट ज्यादा जाएंगे आपके शरीर में, इससे भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। और मिट्टी का लेप आपके लिए कंपलसरी है, प्रतिदिन करो। मिट्टी लेने का तरीका वगैरह हमने बता रखा है। चलिए साहब, प्रणाम गुरु जी। आज की बात समाप्त करें। अब अगले बार अगली बीमारी के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब हमको किसी बार कोई कार्यक्रम नहीं देना होगा। अगली बार शुक्रवार है ना, दशहरा है, दशहरा है, कोई समस्या तो नहीं है ना? तो दशहरे वाले दिन कार्यक्रम करेंगे। चलिए, तो दशहरा का दिन पड़ेगा शुक्रवार को, तो हो सकता है कि उसमें कार्यक्रम कर लेंगे, और सूचना तो देंगे ही देंगे, और कार्यक्रम जब ब्रेक करेंगे तो बता देंगे आपको। चलिए, सब लोग आज की बात पूरी करें और दोनों हाथ जोड़ें, प्रार्थना के साथ आज की बात को समाप्त करेंगे। आंखें बंद करिए। परमात्मा से, परमात्मा की दुनिया के लिए, क्योंकि परमात्मा की दुनिया में हम सब सम्मिलित हैं, हमारे भाई बहन, पड़ोसी, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, जीव मात्र। तो आइए उनकी दुनिया के लिए उनसे ही प्रार्थना करें, प्रभु आपका आशीर्वाद शांति के रूप में, आनंद के रूप में सबको प्राप्त हो, सबके जीवन में शांति और आनंद आए, ऐसा भाव करके शांति प्रार्थना। ओम जौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापहत शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परमवंदनीय माता जी की, दादा गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। सभी को नमन, सभी को प्रणाम।